चुका हूं दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो फॉर्मूले फॉर क्लास 10 वो भी साइंस के 2025 यूपी एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों पहला फॉर्मूला है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, यानी आपको पता है मिरर इमेज, मिरर से और लेंस से, कहने मतलब है दर्पण और लेंस से एक फॉर्मूला जरूर आता है न्यूमेरिकल बेस पर, जो अगर आपने ये फॉर्मूले समझ लिए तो आप कर लेंगे न्यूमेरिकल। तो मिरर के लिए दोस्तों लगाते हैं, ट्रिक क्या है, मिरर के लिए हमेशा प्लस होता है, यानी 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। प्लस में होता है, लेंस में माइनस में होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। प्लस माइनस का खेल है, दर्पण के लिए प्लस, लेंस के लिए माइनस। फॉर्मूला सेम 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, इसमें 1/f इक्वल 1/v प्लस, इसमें माइनस का साइन आ जाएगा बस। नेक्स्ट है अब n इक्वल c अपॉन b। c क्या है यहाँ पर, प्रकाश की चाल है, b दूसरे माध्यम की चाल। आपने फॉर्मूला पढ़ा था पहले माध्यम की चाल और दूसरे माध्यम की चाल, वो वाली चीज है। नेक्स्ट है n इक्वल sin i अपॉन sin r, स्नेल्स लॉ यानी स्नेल का नियम जो है n इक्वल sin i अपॉन sin r कहता है। नेक्स्ट है अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध n इक्वल 1 अपॉन sin c, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिसमें मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूं ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्हीं में से न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट है p इक्वल 1 अपॉन u, यानी लेंस की क्षमता। देखो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेंस की क्षमता से जरूर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यह है अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था प्रिज्म के लिए। तो n इक्वल क्या है, sin a प्लस s हम बोलते हो या डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन sin a by 2। मैंने इन बेस पर न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, जो आपको मैंने 10 न्यूमेरिकल करवा रखे हैं उन्हीं में से आएगा कंफर्म है, तो ध्यान से समझेंगे। n इक्वल sin a प्लस s m by 2 अपॉन sin a by 2, ठीक। a क्या है, कोण है, और s m क्या है, अल्पतन विचलन कोण, ठीक। नेक्स्ट है f इक्वल r अपॉन 2, यानी फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच में संबंध। तो f इक्वल r अपॉन 2 ये वाला है, ठीक। अगर वही अगर कर लूं त्रिज्या की तो क्या हो जाएगा, r इक्वल 2f, ठीक, r इक्वल 2f, ठीक। नेक्स्ट है q इक्वल ne, q यानी आवेश और कूलाम के बीच आवेश वाला जो चैप्टर है उसमें से है। तो q इक्वल ne क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपको पता है अगर अधिकता बढ़ा जाएगा तो माइनस का साइन लगा देंगे, q इक्वल ne, ठीक। I इक्वल q अपॉन t, ठीक, I इक्वल q अपॉन t, q क्या है, आवेश है, t टाइम है। q इक्वल it, v इक्वल w अपॉन q, w इक्वल v इनटू q, ठीक। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पक्का आएगा, आपका डायग्राम चित्र बना हुआ है उसमें आपको सब कुछ बता रहा होगा, धारा की वेरिएशन। तो ये कितना है, v इक्वल i, देखो इससे फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल, अगर मैं i को करने जाऊं तो v अपॉन बन जाएगा, तो r अपॉन v इस प्रकार से आगे यहां पर तीन फॉर्मूला बन जाएंगे। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम, यानी श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, धारा का मान बढ़ता रहता है, r1 प्लस r2 प्लस r3, और आपका जो है समांतर श्रेणी में बढ़ जाते हैं 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3, ठीक। नेक्स्ट है हीट वाले से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, हीट वाला। तो h इक्वल VIT या h इक्वल I स्क्वायर RT, I स्क्वायर क्यों लगाया है, आपको पता है b इक्वल IR होता है, वहां से I स्क्वायर R लगा देंगे, ठीक है। p इक्वल W अपॉन t, जिसके अंदर पावर होगी वो किसी भी पार्ट लगा सकता है, यानी p इक्वल W अपॉन t वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट है p इक्वल v अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r, p इक्वल I स्क्वायर r। 1 किलोवाट में मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होते हैं। नेक्स्ट है ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, r इक्वल रो l अपॉन a, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, r इक्वल रो l अपॉन a। l क्या है, चार तार की लंबाई है, a क्षेत्रफल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट है f इक्वल ILB sin थीटा, ये होता है चुंबकीय बल के लिए फॉर्मूला, अगर बल आ गया तो f लगा देंगे, f इक्वल ILB sin थीटा। और अगर आवेशित कण आ गए या इसे बोलते हैं लारेंज बल, तो f इक्वल QVB sin थीटा। अगर लंबवत होगा तो थीटा बराबर 90 लगाएंगे, समांतर होगा थीटा बराबर 0 लगाएंगे। बायो सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये होता क्या है, f इक्वल I डेल्टा L sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, यानी किस पर निर्भर करता है, ये धारा पर निर्भर करता है, लंबाई पर, कोण पर और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है v इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू I अपॉन r। अगर चुंबकीय क्षेत्र लिखा हुआ आता है दोस्तों तो पूरा समझ जाना है, आपको b वाला फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू I अपॉन r, या v इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I अपॉन r। देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान होता है 2 into 10 की पावर 7, देखो ध्यान कैसे रखेंगे, 2 आ गया तो यहां पर 2 into 10 की पावर -7 लगाएंगे, और 4 आएगा तो 4 into 10 की पावर -7 लगाएंगे। नेक्स्ट है पाई, इसे बोलते हैं दोस्तों फाई, यानी फाई इक्वल b into a।